गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात आपको समझाई जा रही थी, एक बात पर पूरा जोर दिया गया था। हर हालत में हमें श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को अपने जीवन में उभारना पड़ेगा, हर हालत में। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, दोहरा लाभ की बात कर रहा हूं, दोहरा लाभ। जहां हम श्रेष्ठ वृत्तियों को जगाते हैं और उन्हें परमार्थ परायणता में लगाते हैं, उसके साथ साथ हमारा चेतनात्मक स्तर भी साथ साथ उठता है और समाज का भला भी होता है। मैंने कल 2 स्तर बताए थे, 2 स्तर, 2 पैर बताए थे। रिश्ते 2 तरह के बताए थे, एक समाज की मान्यता के द्वारा जो मिलते हैं और दूसरे जो माता से मिलते हैं। ये 2 स्तर के रिश्ते बताए थे। दोनों स्तर के रिश्तों में किसी भी तरह की कोई शंका, कोई दोष नहीं होता। परंतु यदि मर्यादाओं को तोड़ा जाए तो श्रेष्ठता निकृष्टता में बदल जाएगी, श्रेष्ठता निकृष्टता में बदल जाएगी। मैं समझता हूं ये बात आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने का सबसे पहला रास्ता है जो अभी आपको बताया गया है। और ये तब तक नहीं पूरा होगा जब तक आप इस रास्ते को नहीं अपनाएंगे। आपकी करनी कथनी में और स्वभाव में अंतर नहीं आएगा। आप इसको प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। देखिए, ये मैंने स्पष्ट कहा था, ये घाटे का सौदा है। प्रत्यक्ष में परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले को घाटा ही घाटा दिखाई देता है और जीवन निरर्थक लगता है। जीवन भारभूत लगता है। अब आप समझिए कि समझदारी किसमें है। समझदारी किस काम में है, इस बात को समझिए और फिर उसी पर चलिए जिसमें आपको समझदारी लगती है। अभ्यास से आपका जीवन ओतप्रोत होगा और आपका स्वभाव बनेगा। आपका स्वभाव बनेगा। करके देख लो।
श्रेष्ठ वृत्तियों को अपनाने के बाद जब वो स्वभाव में आ जाएंगी तो आपके जीवन में घुल जाएंगी और संलग्न हो जाएंगी। फिर आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, निर्वाह में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी, सृजन ही सृजन दिखाई देगा। बस एक ही बात है, प्रत्यक्ष करके देखिए और अनुभव करिए। अगर ये आपको अनुभव होता है तो स्वभाव का निर्माण यहीं से बनना शुरू होता है। स्वभाव का निर्माण यहीं से बनना शुरू होता है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए आदर्शवादी जीवन को जीना ही पड़ेगा। देख लो योगेश, श्रद्धा, व्यवहार में श्रद्धा और चिंतन में उत्कृष्टता, अगर ये दो चीज आपके जीवन में आ जाए। एक सेकंड रुमाल ले लूं जरा, मेरे दिक्कत हो रही है। अगर ये दो चीज आपके व्यवहारिक जीवन में आ गई तो फिर आपको जो योगेश कह रहा है, आपको हानि में भी लाभ दिखाई देगा। महामानव स्तर का मार्ग आपका खुल जाएगा, आत्म कल्याण का रास्ता आपका खुल जाएगा, विश्व कल्याण की भावना उठने लगेंगी, परिवार कल्याण के दायरे से उठकर के इतने महापुरुष बनोगे, समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होगा। ये लाभ आपको मिलते चले जाएंगे। केवल एक ही चीज से। हां, इसमें एक बात और बता दूं, आपके सदचिंतन का, सद्ज्ञान का अभ्यास आपको हो जाएगा और वो आपके जीवन में ज्ञान, सद्ज्ञान बन करके विराजमान हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति चंदन के पेड़ के समान होते हैं। चंदन के पेड़ के समान होते हैं। सुना है, शायद कबीरदास का दोहा है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यानी कि ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ अगर सांप जैसे जहरीले जीव भी चिपटे रहें तो वो भी अपने जहर को उसके ऊपर नहीं छोड़ पाते। ऐसा अंतरंग का हमारा जीवन बन जाएगा। जरा सोचिए, इसी से त्रिगुणात्मक प्रकृति पैदा हुई है। आत्मशोधन की प्रक्रिया हो जाएगी केवल ज्ञान से। गुरुदेव ने कहा है, पापों को काटने का साधन केवल ज्ञान है। अंतरंग से अपने आप को महान बनाना है, बहिरंग आपका अपने आप हो जाएगा। बहुत से व्यक्ति सद्गुणों को केवल दूसरों को प्रेरणा देने के रूप में ही बोलते हैं और वो ये सोचते हैं सबकी नजर में मैं ऊंचा व्यक्ति हो जाऊंगा,
परंतु ना, जब तक सद्गुण चेतना में नहीं समाते हैं, शरीर की गर्मी, जब शरीर दूसरे किसी के शरीर के साथ चिपटता है तो उस गर्मी से एक दूसरे के जीवन का एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। इसी तरह से विचारों की गर्मी विचार के अंदर प्रवेश कर जाती है। विचार की गर्मी विचार में प्रवेश कर जाती है और स्वभाव का निर्माण करना शुरू कर देती है। मैंने आपको बताया भी था, अगर याद हो, दूध के अंदर मक्खन छुपा होता है, विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसको बाहर निकालना होता है। मैंने आपको बताया भी था, जब जब युग परिवर्तन हुआ है तब तब समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्न निकले हैं, उनमें से एक जहर भी निकला है। आवश्यकता है अपने गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठता पर उसको आरोपित कर दें, उसमें श्रेष्ठता ला करके बैठा दें। सदचिंतन, सदज्ञान, ये परमार्थ पुण्य निरंतर सक्रिय रहता है, बगैर किसी के कराए। असीम संतोष आपको मिलेगा, लोक सम्मान आपको मिलेगा, सहयोग की प्रचुर मात्रा आपके ऊपर बरसेगी। इसी को दैवी अनुकंपा कहते हैं। बहुत पहले, अब से बहुत पहले मुझे केवल एक ही बात समझ आई थी, लोक कल्याण, आत्म कल्याण। लोक कल्याण, आत्म कल्याण। निश्चित रूप से जान लेना, जो अपनी गंदगी दूसरों में लगाता है तो दूसरे की गंदगी उसको लग जाती है। लगाता अपने जैसा बनाने के लिए है। एक चोर अपनी चोरी को दूसरे को सिखा देता है, एक चुगली करने वाला दूसरे को सिखा देता है, एक बीड़ी पीने वाला अपनी जिंदगी में कितनों को बीड़ी पीना सिखा देता है। ये बुराई का विस्तार है। सामान्य व्यक्ति अपने गुणों के लिए भले ही प्रस्तुत करने में मोह कर जाए, परंतु वो बुराई को नहीं लगने देगा। बुराई से हमेशा अपने को दूर रखने की कोशिश करेगा। ना अपना प्रभाव दूसरे को दिया जाए। सामान्य व्यक्ति की बात कह रहा हूं, वो अपने दुर्गुणों को दबा करके रखता है, अपने दुर्गुणों को दबा करके रखता है। और मैंने कल बोला था, संयम और परिश्रम, संयम और परिश्रम, ये दो ही पैर हैं जिसके द्वारा आप ऊंची उड़ान को ऊंचे उठ सकते हो। आपका प्रभाव जिस दिशा में चल पड़ेगा उसी दिशा में आपको लेकर के चला जाएगा। अगर आप लोभी हैं तो लोभ बढ़ता जाएगा, चाहे आप बाहर से कैसे ही दिखाते रहिए।
तीन विभूतियां इसी आधार पर मिलती हैं, जो अंतरंग और बाह्य जीवन को संतोषजनक प्रगति के अंदर लेकर के चला जाए। संतोषजनक। बेटा, ज्ञान तो लाडली अपना ही होता है सविता। बेटी बहुत अच्छे से सुन लेना, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान, जो ज्ञान परंपराओं से, समाज से, परिवार से सीख करके लिया गया है, वो ज्ञान नहीं होता है, वो आपका ज्ञान नहीं है। वो तो पेट और प्रजनन की पूर्ति के लिए है। और स्थिति ये है बेटी, आज हर व्यक्ति इसी में लगा हुआ है और इसी को ज्ञान समझता है। इतना बहुमूल्य जीवन जो ईश्वर ने इस जन्म के रूप में हमको दिया है, वो इसी में उसको गंवाता रहता है। जीवन की कीमत कोई नहीं समझ पाता। और फिर दोबारा से कह रहा हूं सविता, अगर जीवन की कोई कीमत है तो वो ज्ञान है। और इतनी कीमत है कि संसार की तराजू में अगर बट्टा रख करके, संसार का बट्टा पूरे धरती को रख दें, तो ज्ञान का बोझ फिर भी ज्यादा होता है। यानी कि धरती से ज्ञान बहुत बड़ा होता है। और यहां यह भी कह रहा हूं बेटा, संपूर्ण ज्ञान कोई नहीं ले सकता। गुरुदेव स्तर का ही व्यक्ति जो अपने अंतरंग को खोल दे, जिसमें इतनी क्षमता पैदा हो जाए कि अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा करके अपने अंतरंग को खोल दे, आत्म भाव को खोल दे, वही केवल उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बेटा, जीवन के क्षेत्र में सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कोई एक भी क्षेत्र लेकर के आप चलेंगे तो उसी से आप खुलते चले जाएंगे। पूरे सूरज को पैदा नहीं, केवल एक किरण को आत्मसात कर लिया जाए तो सूरज के सारे गुण एक किरण से मिल जाते हैं। ये स्थिति है बेटा। सविता, समझ आ गई बात बेटा? ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान तो वो है जो आत्म भाव से निकल करके आए, वो असली ज्ञान है। और उस ज्ञान में इतनी ताकत है, अगर वो ज्ञान किसी के कान में घुस जाए तो आत्म भाव को जगा देगा, आत्म भाव को जगा देगा। एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव की कोठरी में जब गुरुदेव 11 साल के थे, दादा गुरुदेव प्रकट हुए और प्रकट होते के साथ ही उनके प्रभाव से गुरुदेव का सोया हुआ संस्कार जग गया। उनका सूक्ष्म शरीर मात्र उनके दर्शन करने से ही जागृत हो गया। परंतु उनके पिछले 3 जन्मों को देख लीजिए। उन 3 जन्मों का प्रभाव संस्कार के रूप में उनके साथ था। हम बेटा कीमत नहीं समझते हैं। हमसे आज तक मैंने कहा है, अगर बुरे रास्ते पर चले, मैंने अभी कहा, एक बीड़ी पीने वाला कितनों को अपने जीवन में बीड़ी पीना सिखा देता है। एक चुगली करना कितनों को चुगली करना सिखा देता है। एक झूठ बोलने वाला कितनों को झूठ बोलना सिखा देता है। बुराई की बात कह रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी जन्म में, अपने एक ही जन्म में कितने जन्मों का काम किया, केवल ज्ञान के कारण, प्रभाव के कारण।
सारे विश्व पर, भारत में नहीं, सारे विश्व में छाते हुए चले गए। योगेश यही बात कह रहा हूं। एक बात बताऊं सुदेश, कह करके टालना नहीं बेटा। गुरुदेव के बराबर तो हम नहीं हो सकते। मेहनत करें तो हो जाएंगे, उनके जितनी मेहनत करें तो हो जाएंगे, परंतु हमारी मेहनत में उनकी मेहनत में अंतर था। हम में दिखावा है, प्रदर्शन है, उनकी साक्षात गति है। उन्होंने अंतरंग की गति की, जो साधना की वो साधना दिखावटी नहीं थी, अंतरंग की साधना थी। अब एक बात कहूं सुदेश, कितने जन्मों की उनकी साधना थी, तपस्या थी, पर तुम किसकी संतान हो? मां बाप की कमाई संतान ने ही खाई है। ऐसे बाप से मां से जन्म लेकर के तुम भी सामान्य नहीं हो। तुम भी बेटा सामान्य नहीं हो। स्थिति क्या है, तुम अपने आप को पहचान नहीं रहे कि मैं किसकी औलाद हूं। हमें गुरुदेव ने करके दिखाया है, भाषा से, आचरण से सिखाया है, भाषा से नहीं सिखाया। अरे समझे तो सही, अपनी वास्तविक स्थिति को समझे तो सही, मैं क्या हूं। मैं पूछता हूं बेटी सुदेश, बता मेरा जीवन कैसे धन्य बने, मैं कैसे महापुरुष की श्रेणी में आऊं। प्रलोभन की बात नहीं कह रहा हूं, कर्म की बात कह रहा हूं। जिसके कारण समूचा समाज, वातावरण महकने लगे, ऐसे कर्म किए जाएं। बेटा ऐसे कर्म किए जाएं, नकल की काम ना किया जाए, बुद्धि से काम लिया जाए। दीपक जब जलता है तो वास्तव में जलता है, कल्पना से नहीं जलता। उसका जो प्रकाश है वो भी सघन प्रकाश होता है, दिखावा नहीं होता। वो अपने कार्य को दिखावे के लिए नहीं करता, बराबर निरंतर एक प्रवाह में जलता रहता है। दीपक की तरह से जले। हम सूरज की तरह से नहीं अगर हो सकते तो दीपक की तरह से जले। हाँ बेटा, पर हाथ रख करके बैठ करके ये मानते रहने से कोई फायदा नहीं है। हम में परिवर्तन क्या आया? अगरबत्ती को जलाते हैं तो अपनी खुशबू को वातावरण में बखेर देती है, महका देती है उसको। हम सामान्य गतिविधियों में उलझे रहते हैं, सामान्य गतिविधियों में उलझे रहते हैं, उससे आगे नहीं चल पाते।
मैंने अभी कहा था चंदन के पेड़ की बात। सुना है, मैंने देखा तो नहीं है। चंदन के पेड़ के पास में काड़ कबाड़, झुंड या दूसरे जंगली जितने वहां झाड़ियां होती हैं वो भी महकने लग जाती हैं, और वो नकली चंदन बनती हैं। नकली चंदन, क्योंकि उनके भी जर्रे जर्रे में वो खुशबू जाकर के समा जाती है, और चंदन बेचने वाले उन लकड़ियों का प्रयोग चंदन के रूप में करते हैं, जबकि वो चंदन नहीं है। वो नकली इसलिए प्रभाव से उनमें भी गुण जग गया। ये संगति का असर है। चंदन के पेड़ पर सांप जैसे जहरीले जीव अपने उस दंश को भूल जाते हैं और चंदन से चिपट करके एक शांति को अनुभव करते हैं। हाँ सविता बेटा, हम उसके महत्व को तो समझे। ऐसे गुरु से हम जुड़े हैं। जानते हैं, चंदन काटने पर, घिसने पर, जलाने पर, पीसने पर भी अपने गुणों को नहीं छोड़ता। जो अपने गुणों को एक बार देवत्व को धारण कर ले वो फिर नीचे नहीं गिरता। अपने क्षेत्र को धन्य बनाता है। जिस क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रहता है वो अपने क्षेत्र को धन्य बनाता है। बेटा, अगर अपने जीवन को धन्य बनाना है तो चंदन के समान मुझे अपने आप को बनाना होगा। सोच करके देखो, सोच करके देखो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जरा विचार करना होगा। ज्ञान के बगैर किसी की गति नहीं है ना। हम सब महान पथ की तरफ चले। अभावग्रस्तता कभी अपने अंदर ना लाने दें। कभी अपने अंदर अभावग्रस्तता ना लाने दें, नहीं तो अशांति हो जाएगी। देवजनों का यही मार्ग है और इसी पर चलने पर उत्कर्ष जन्य सुख मिलेगा। उत्कर्ष जन्य सुख मिलेगा। हाँ बेटा, यही पारस है। चंदन की तरह से बुरे विचारों को जब अच्छे विचार छू जाते हैं तो वो पारस कहलाता है। ऐसा कोई पारस नहीं है जो लोहे को सोना बना दे। आप कर्म को करेंगे। आपको ये नहीं कहना ये काम मैंने किया, मेरी वजह से हो गया। ये श्रेय तो आपको जमाना देगा। ये श्रेय तो आपको जमाना देगा, नहीं तो अहंकार पैदा हो जाएगा। उससे बचना है। मानते हैं इस बात को। महानता के रास्ते पर चलने वाले कभी अभावग्रस्त नहीं होते।
कभी अभावग्रस्त नहीं होते, क्योंकि उनके पास दैवी संपदा होती है जो हर चीज की पूरक होती है। इसलिए प्रयास यही जन जन को श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर के चलना है, बगैर प्रभाव के और बगैर ज्ञान के, बगैर क्रिया कुशलता के ये गुण नहीं जगेगा। हमारी बहनें गीत गाती हैं, कहती हैं 4 दिन की जिंदगी है, परंतु हम तो भूल बैठे, हम तो जीवन की वास्तविकता को भूल बैठे। हमने तो ये मान लिया परमानेंट है। अब बताओ मौत किसको नजर आती है? बेटा ये एक अवसर है, हाथ से चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। नदी में बहता हुआ पानी, किसी उसके बहते हुए जगह पर एक निशान लगा दीजिए, वहां से कितना पानी हर वक्त गुजरता रहता है। ऐसी अवसर भी बहुत सारी चीजों को अपने साथ समेट करके हमारे पास आता है देने के लिए, परंतु जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सुना है अगस्त मुनि में इतनी ताकत थी, सारे समुद्र को पी जाए 3 अंजलि में। टिटहरी के डबंडे नहीं दिए तो अगस्त के मुनि के अपने गुण जगे। कहा समुद्र तू खत्म हो जाएगा, या तो इसके अंडे दे दे। घुटनों के बल आ गया, लाकर के अंडे दे दिए। वैसे तैयार नहीं था, वैसे तैयार नहीं था। आपके संकल्प में भी इतनी ताकत होने चाहिए कि आप प्रवाह को मोड़ने की ताकत अपने अंदर रखें। जो असंभव दिख रहा है, आपके सामने कोई असंभव ना हो, सब संभव हो। इसलिए कहा था महानता के रास्ते पर चलने वाला कभी अभावग्रस्त नहीं होता, कभी अभावग्रस्त नहीं होता, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। उस ज्ञान से हर चीज को पैदा कर सकता है। चाहे तो आप चाहे उससे लौकिक संपदा पैदा कर सकते हैं इस बुद्धि से, और चाहे तो आप आत्मिक संपदा को पैदा कर सकते हैं। आप चाहे तो बगैर दिए जन जन को ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं जो सन्मार्ग में लेकर के जाए। आप नैष्ठिक साधन बने, नैष्ठिक साधक। उन्नति का सुख मिलता जरूर है, पर तुम्हें उसके पीछे नहीं लगना, नहीं लगना, उसके पीछे नहीं जाना। चलने वाला अपने आप श्रेय को पाता है, अपने आप पाता है, बगैर दिए पाता है। सोचिए जो कहा जा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, सोचिए जो कुछ कहा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है
बेटा अगर हम इतने अच्छे बन जाएं, बस मेरा काम कर्म करना है, बस इससे आगे का मेरा नहीं है। एक पेड़ पर कितने फूल लगते हैं बेटा, कितने फूल। जरा आम पर देखे कितना बोर आता है। अगर वो सारे फल बन जाए तो पेड़ उनको संभाल नहीं पाएगा, पेड़ नहीं संभाल पाएगा। उसकी डालियां इतनी झुक जाएंगी, टूटने की स्थिति में आ जाएंगी। 70% तो झड़ करके गिर जाता है, केवल 30% है, मैक्सिमम 30%, वरना 90%, 95% तक झड़ जाता है। इस जीवन रूपी वृक्ष पर कितने पुण्य लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। सुदेश, जब ये रास्ता बताया जा रहा है तो चलें क्यों ना? क्यों हम संसार के बनाए रास्ते पर ही चलते रहें? लीक गाड़ी चले, ओर चले कपूत, और बिना लीक के 3 चले सायर शेर सपूत। जरा ढूंढिए, अपने जीवन को ढूंढिए। समय पूरा हो चुका है, कल फिर समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख को भिराइए। चलिए, बाकी बात कल समझाएंगे, आज का चिंतन करना है।